अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पे कुछ लोग बिहार के अलग जगह से ये लोग आए हैं और किस बात का धरना दिए हैं ये हम इन्हीं से जानते हैं। आप बताइए सर, कहाँ से आए, आप अपना नाम बताएं। राजकुमार साहब पूर्णिया जिला से आए हैं। जी, तो किस लिए आए हैं पटना गांधी मैदान में जो आप लोग धरना दिए हैं, क्या कारण है? हम लोग अनट्रेन है, अभी जी ट्रेन नहीं हो सके किसी कारण से। 2019 में हम लोग को ट्रेनिंग कंप्लीट करना था, मगर हम लोग कंप्लीट नहीं हो सके हैं। इसी कारण हम लोग अपने मांग को लेकर मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री से पहुंचाना चाहते हैं। तो हम लोग अनट्रेन हैं, तो हम लोग को ट्रेन किया जाए और हम लोग को नौकरी में रखा जाए। आप अपना नाम बताइए। आप? जी, मेरा नाम संजीव कुमार। आप कहाँ से आए? जी, हम पूर्णिया से हैं। पूर्णिया से आए। हाँ, तो क्या आप सरकार की तरफ क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग है और अपील है, मानवीय अपील है कि हम लोगों को हम लोग अब तक जो अनट्रेन है, हम लोग को ट्रेन कराया जाए और सेवा में रखा जाए। तो यहाँ पे और भी हैं, आप कहाँ से आए? मैं पश्चिम चंपारण से आया हूँ। जी मेरी मांग यह है जी कि 13, 15, 20 सेशन में हम लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ जी। और 2 साल का कोर्स था, लेकिन सरकार का सही समय पर एग्ज़ाम नहीं लेने से जी और जो गाइडलाइन था उसका भी सरकार ने पालन नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग आज तक जो है अनट्रेंड ही रह गए हैं। जो सरकार का गाइडलाइन था उसमें स्पष्ट लिखा था कि एक मुख्य परीक्षा में अगर कोई अभ्यर्थी जो है असफल रहता है तो उसको जो है 2 और मौका दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने मौका नहीं दिया और 2 साल के कोर्स को घिंचते घिंचते 31 मार्च 2019 का डेडलाइन भी पार करा दिया। अब इसमें जो है हम अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, लेकिन सरकार अपनी गलती मान नहीं रही है और बाद में हमको जो है मौका भी नहीं दी। अब सरकार ही विचार करे कि इसमें हम लोगों की क्या गलती है कि आज हम लोग जो है अपने बच्चों को लेकर, अपनी औरतों को लेकर हम लोग जो इस धरती पर आए हैं। हमारी तो कोई गलती नहीं है। सरकार जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन की, हम लोगों ने किया, लेकिन जो टाइम पीरियड था 2 साल का, उसके बजाय वह कई सालों तक लिया और जो गाइडलाइन था उसका भी उन्होंने पालन नहीं किया, जिसके वजह से हम लोग जो है अनट्रेंड रह गए। और 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार का एक चिट्ठी था जिसमें RTE एक्ट के तहत जो है अगर कोई भी टीचर पूरे हिंदुस्तान में 31 मार्च 2019 तक जो है अनट्रेंड रह जाता है तो उसको सेवा मुक्त कर देना है। तो उसी चिट्ठी के आलोक में हम लोग भी आ गए हैं और इसीलिए सरकार हम लोग को हटा रही है। तो यही बात हम लोगों को सरकार से कहना है कि हमारी तो कोई गलती है नहीं, सरकार ने एग्ज़ाम का आयोजन ही नहीं किया, जिसकी वजह से हम लोग रोड पर आ गए। तो इस पर जो है पुनर्विचार किया जाए और हम लोग जो है 10 से 12 साल जो है सेवा हम लोग दे चुके हैं, तो विचार करके हमको फिर जो है रखा जाए। यही हमारी मांग है सरकार से। तो आपने सुना कि इन लोग की जो मांग है वो पूरी करे, सरकार से निवेदन ये कर रहे हैं तो सरकार इनकी मांगों को पूरी करे। और महिलाएं भी हैं जो कई जगह से आई, हम इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। अमृता पासवान। आप कहाँ से आई हैं? पश्चिमी चंपारण। तो आप क्या मांग करती हैं सर? हम यही मांग ये बोल रहे हैं, सर जो नौकरी दिए हैं वो नौकरी बरकरार रखें। हम लोग बाल गोपाल है, वो कहाँ जाएगा? रोड पर जाएगा, भूखे मरेगा। हम लोग भी भूखे मर रहे हैं। नहीं अगर रोजी रोजगार रहेगा तो हम लोग फांसी लगा कर मर जाएंगे। यही अनुरोध। चलिए आप अपना नाम बताइए। आप कहाँ से? मेरा नाम सविता कुमारी है, मैं बेतिया से आई हूँ जी। मेरा एक का नाम है कि बार बार टॉर्चर किया जाता है स्कूलों में कि आप लोग अनपढ़, आप लोग अप्रशिक्षित है और आप लोग की रखी नहीं जाएगी, और इसके कारण हम लोग को बार बार हटाने का ये सब सुन के हम लोग को एकदम टॉर्चर में और मरने की नौबत आ गई। हम लोग बाहर कहाँ जाएंगे? इतने साल, 12 साल 13 साल नौकरी करके। तो इस सरकार से यही विनती, हम लोग के ये परीक्षा लिया जाए और नहीं तो हम लोग को इसका समाधान दिया जाए, ताकि हम लोग को मतलब बरकरार रहे। हम लोग बाल बच्चे कहाँ लेके जाएंगे इस समय?
तो ये मांग है महिलाओं की भी है और ये चाहती हैं कि सरकार इनकी जो गुहार है वो सुने। और यहाँ पे हमारे साथ हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरुण कुमार श्रीवास्तव है। जी जी। मैम ऐसा है कि ये आप आए कहाँ से? हम बेतिया से आए हुए हैं जी और मेरी वाइफ टीचर हैं। जी ठीक जी। है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सरकार 10 लाख रोजगार की बात करती है और जी। जो अभी रोजगार में है उनको बेरोजगार कर रही है। इसमें कोई भी टीचर का दोष नहीं है। जी सरकार ही बहाली की अनट्रेंड के रूप में विभिन्न टाइम में 2005 से लेकर 2016-17 16-17 और एक केंद्र सरकार का आदेश आया। जो केंद्र सरकार का आदेश था वो राज्य सरकार के ऊपर था, उसको लागू कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता। लेकिन नीतीश जी ने लागू किया और चूँकि अपनी विफलता छिपाने के लिए इन्होंने एक NIVS संस्था से सभी का रजिस्ट्रेशन करवा के एग्ज़ाम करवाया। और एग्ज़ाम में कोई भी, आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें सारे लोग एक बार में पास नहीं होते। जी किसी भी एग्ज़ाम का 3 चांस दिया जाता है, जी जी। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया और एक कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम हुआ, तीसरा चांस नहीं मिला, नहीं मिला। जिसके कारण हर आदमी 1-2 पेपर में फेल है। अगर वो एक चांस मिल जाए तो सभी लोग पास हो जाएंगे और उन लोगों की सर्विस कंटिन्यू हो जाएगी। अभी क्या है कि डिपार्टमेंट भी परेशान कर रहा है और रवि प्रकाश जी जो निदेशक है उनका भी चिट्ठी निकल गया है कि इन लोग अनट्रेंड लोग को हटा देना है। तो हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जो आदमी 10 साल से नौकरी कर रहा है वो ऑलरेडी ट्रेंड ही है, सिर्फ सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, तो या तो उसका जो परीक्षा फेल है उसका एग्ज़ाम करवा दे जी। और नहीं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम का व्यवस्था करे। क्योंकि नौकरी इतने दिन करने के बाद वो तो अनट्रेंड ऐसे भी नहीं है, क्योंकि 10 साल जो नौकरी करता है वो ऑलरेडी ट्रेंड हो जाता है, सिर्फ उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत जी। है। और ये बहाली राज्य सरकार ही की थी, तो केंद्र सरकार का आदेश राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि लागू होगा या नहीं। क्योंकि नीतीश जी के पास कोई साधन नहीं था। इन्होंने 2005-6 में भी जो बहाली की मुखिया के द्वारा, उसमें भी कि काफ़ी लोग हैं जो ODL से किए हुए हैं जिनको कोई चांस ही नहीं मिला। उनका 2012-10 से सेशन चला और 19 तक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं, 13-15 में भी हुआ, एग्ज़ाम हुआ और जिस एग्ज़ाम में फेल हुआ लोग उसका कोई चांस ही नहीं मिला। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग 6000 से ऊपर टीचर हैं जो अभी रोड पे आ गए, सरकार वेतन भी बंद कर दिया और आगे जो है अब चिट्ठी सेवा मुक्ति का चिट्ठी भी मिल रहा है। तो हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास? सरकार चाहे तो इसमें अपनी एक लेटर के द्वारा हम लोग का जो भी ये है जो समस्या है उसका निदान कर दे और ये एग्ज़ाम करा के सभी लोगों को बरकरार रखें। यही मांग करते हैं। तो सारे शिक्षकों का कहना है कि एग्ज़ाम अगर सप्लीमेंट्री के तौर पे भी लिया जाए तो इन लोगों की मांगें पूरी हो सकती हैं और केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत यहाँ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो बेघर ना हो जाएं, इनके बच्चे बेघर ना हो जाएं। तो सरकार को इनकी मांगे पर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कैसे आगे बढ़ना है। मैं दीपा राय, पटना से। थोड़ा सा